सुविधि शीतल प्रभु से चाहूं सिद्धि समरूपित श्रेयांश देव अरु समरूपित श्रेयांश देव अरु वासुज अभिराम शांति रहेगी आरोग्याम विमल अनंत धर्म सुखकारी शांति गुण तो अरिष्टहारी मल्लिनाथ मुनि सुव्रत स्वामी नमीनाथ नेमी जगनामी वामानंदन पारस जिनवर वामानंदन पारस जिनवर महावीर महाराम शांति रहेगी आठों याम शांति रहेगी आठों याम अर्हत श्रीमंदर युग मंदर बाहु सुजाति जिनवर स्वयं प्रभु निजभानन ध्याऊं अनंत वीर्य को शीश नमाऊं सूर विशाल जिनेश्वर है सूर विशाल जिनेश्वर है भक्तों के तिलक ललाम शांति रहेगी आठों याम शांति रहेगी आठों याम चंद्रबाहु चंद्रानन त्रिभुवन वज्र गणेश भुजंग अधीश्वर ईश्वर देवी प्रभु शुभंकर वीरसेन महाभद्र देवयशेश्वर देवयशेश्वर अच्युत विहरमाणो कोटि प्रणाम शांति रहेगी आठों याम शांति रहेगी आठों याम गौतम व्यक्त सुधर्मागर
सबको जय जिनेन्द्र। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। जय जिनेन्द्र। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर को मेरा भाव भरा नमन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित सभी बहनें, सभी बच्चे, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जो प्रतिक्रमण सीखने के लिए उत्सुक हैं। अब तक हमने 4 अतिचार किए हैं। ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, अहिंसा और सत्य के अतिचार। तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जिनको जिनको याद है वो अतिचार, वो अपने हैंड्स रेज कर ले, तो उनका हम उच्चारण देख लेंगे। याद भी है तो जिनको भी याद है वो अपने हैंड्स रेज कर ले। ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, अहिंसा और सत्य के अतिचार। आप लोग किसी को भी याद नहीं है? किसी ने भी नहीं याद किए हैं? हैंड रेज हुए नहीं है? क्या लर्न करना था मैम? अतिचार करवाए थे लास्ट क्लास में। ज्ञान के अतिचार वो ना? हाँ वही वही, ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, अहिंसा के अतिचार और सत्य और अनुव्रत के अतिचार। हमने 4 अतिचार किए हैं लास्ट 2 क्लास को मिला के। हाँ तो मेरे को आते हैं, मैं बोल दूं क्या? आप लोग हैंड रेज कीजिए, मैं जिसको बोलूंगी उसको बोलना है। ऑन द स्पॉट में बोलूंगी, आपको वो अतिचार बोलना है तो आपको वो अतिचार बोलना है। ओके। शिट। बस 3 ही हैंड रेज हुए हैं। ठीक है, चलिए पार्टियां भी जिनको याद है वो भी अपने हैंड रेज कर लीजिए, तो हम पार्टियां भी ले लेंगे। तो ये 3 जो है इनको अतिचार याद है और बाकी लोगों को पार्टियां भी याद है, तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अतिचार के पहले की पार्टियां आती है, उसके बाद की नहीं आती है। ठीक है, आप लोग हैंड रेज कीजिए ना, मैं बोलूंगी, आप लोगों को जो याद हो आप तभी बोल सकते हो। ओके। ठीक है, कश्वी जैन।
मैम मुझे क्रियापदिक सूत्र और वो कायस्वर प्रतिज्ञा याद हो गई दोनों पाठ ही। अच्छा, 2 ही याद है। अतिचार याद है तुम्हें? नहीं। ओके ठीक है, कायस्थ सर्ग प्रतिज्ञा सुनाओ। तसूत्रीकरणं पायचित्करणं विसर्गीकरणं विसर्गीकरणं पावाणं कमाणं निगायनं ठाय ठामि काहुसर्गं अनत उस सेनं इस सेनं था सेनं क्षीयनं चंपायनं मुड्डुयनं स्टॉप। सर सावन भारती सांड। जी बोलिए। हाँ, इन्होंने जहाँ पे स्टॉप किया है वहीं से बोलिए आप। वायनिस्गेणं भम लिए पित्त मुक्षाय सुहु में ही अंग संचालेहिम सुहु में ही खेल संचालेहिम सुहु में हिम दिठि संचालेहिम एव माई एहिम आज्ञा रहीम अभगो अविरायो होज में काउ सग्गो जाव अरहन ताणंग भगवन ताणंग नमोकारेणम न पारेमी ताव कायम थाणेणम मोनेणम झाणेणम अपाणंग वो शिरामी। ओके ठीक है। फैंसी। ज्ञान के 14 अतिचार। फैंसी धाकड़। अनम्यूट करो अपने यहाँ से। किया हाँ बोलो। अमलता न अंतर करण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कही कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कही। मध्य विराम लिया नहीं और कोश भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में असंबंध यदि जोड़ा नहीं। स्टॉप। कुसुम ओस्तवाल। इसके आगे बोलूं? हाँ। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं। अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। काल में अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशातना काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना कर लिया स्वाध्याय का चित्त अस्वाध्यायी के अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्यायी के। ओम अरहम। चलिए नेक्स्ट है दिव्या बाफना। श्री माडक ना श्री माडक ना क्यों दिव्या शक्र स्तुति सुना। नमो सुवर्णम अर्हंताणम भगवंताणम आयगराणम तीर्थयराणम सहसम बुद्धाणम पुरुषोत्मानम पुरुषसिंहाणम पुरीश्वर पुंडरियाणम पुंडहत्येणम लोगुत्तमाणम लोकनाहाणम लोकयाणम लोकपैवाणम लोकपज्योगराणम अभयदयाणम उदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मतारहीणम स्टॉप दिव्या। संगीता गोखरू। संगीता जी। हाँ जी। इनको जहाँ पे रोका है उसके आगे से बोलिए। बोहि दयानम धम्म दयानम धम देशयानम धम नायगानम धम सारहीनम धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीणम दीवो ताणम शरण गई पैट्या अप दीह वर नान दंसन धराणम वियट छौमानम जिन्नाणम जाव्यानम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम मोयाणम सव्व नूनम सव्व दरीसीणम शिव मयल मरुव मख मव्वा बहा पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देयम ठाणम संपताणम नमो जिनानम जीय भयाणम। ठीक है। उमर हम रेखा भोगर। हाँ।
आप अभ्युत्थान सूत्र बोलिए। अभ्युत्थान सूत्र नहीं आता है मुझे मैम। ओके ठीक है, तो कौन सा सूत्र आता है आपको? प्रतिगमन प्रतिज्ञा, कार्योत्सक प्रतिज्ञा, प्रतिगमन प्रायश्चित सूत्र, ये ठीक है प्रायश्चित सूत्र। ठीक है ठीक है, आप प्रायश्चित सूत्र बोलिए। हाँ, इच्छामि ठायुम कौसगम जो में देवस्यो अय्यारो कवो कायो वायो मानसियो उसत्तो अकपो अकर्णिजो दुजाओ दुवि चिंतियो अणायारो अणिछिव्यो असावग पावगो नाणे तह दंशने चरिता चरिते सुए सामयन तिहिणम गुत्तिणम चौणम कसायणम पंचनम अणुवियाणम तिहिणम गुणवियाणम चौवियाणम शिक्षावयाणम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडी नहीं, बारस विहस सावग धम्मस जम खंड्यम जम विरायम जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है ओम अरहम। अच्छा, तो बाकी जिन्होंने भी हैंड रेस किया उनको तो मैंने पूछ लिया है, बाकी किसी को कुछ बाकियों को याद नहीं है शायद, तो ठीक है अतिचार हम पूछ लेते हैं जिनको याद है। जैसे कुसुम जी का हैंड रेस था, फैंसी का था, और एक किनका हैंड रेस था? अतिचार के लिए एक बार वापस हैंड रेस कर लीजिए, मैं सबके हैंड डाउन कर लेती हूँ। तो अतिचार जिनको याद है वो अपने एक बार हैंड रेस कर लीजिए। ओके ठीक है, तो सावन भारती। हाँ आंटी, मुझे ओनली ज्ञान के अतिचार याद है। ठीक है, तो आप ज्ञान का अतिचार बोलिए। अम्ल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, कब मध्य विराम लिया नहीं, अरुघोष भी समुचित नहीं। योग विरहित। ठीक है रुकिए, रेखा जी आप बोलिए, रेखा भोगर। हाँ, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, ज्ञान अच्छे ढंग से में अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कही। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशा न, काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप ना। कर लिया स्वाध्याय का चित्त अस्वाध्याय के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। जो में देवस्यो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम आप दोनों के लिए। कुसुम जी, सत्य अनुव्रत के अतिचार। सत्य बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मण दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। मंत्र वेद स्वधार का गलत पद दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। ओम अरहम। फैंसी दर्शन के अतिचार, फैंसी धाकड़। अनम्यूट करो। हाँ आंटी। हाँ, दर्शन के अतिचार। दर्शन के अतिचार, लक्ष्य के प्रति संशय, लक्ष्य के प्रति सिमरन इसको लेके जाए, सिमरन। लक्ष्य के प्रति चित्त में संशय या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। जो मैं देवसी अय्यारो कहो तो ओम अरहम। अहिंसा अनुव्रत के अतिचार, इन दोनों के अलावा और कोई बोलना चाहेगा? कुसुम और फैंसी के अलावा अहिंसा अनुव्रत के अतिचार। रेखा जी आपको भी याद है? ओके ठीक है, बोलिए रेखा भोगर। अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से।
अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर या हृदय पापों से सना। जो में देवस्य अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इन्होंने राइट बोला कुसुम जी? बराबर बोला। ओके ठीक है। फैंसी राइट था? हाँ आंटी। ओके ठीक है। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मंगल गान से। मैम सबका अनम्यूट कर दो। ओके थैंक यू फॉर योर सजेशन कश्वी। ठीक है, सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। मंगल गान से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। तो हमने जो पीछे के 4 अतिचार किए हैं उनका रिवीजन करके फिर हम आगे के अतिचारों की ओर चलते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हम पीछे के अतिचारों का रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने रिवीजन कर लिया है, सबने सुन लिए हैं, जिन्होंने भी सुनाए हैं उनसे। तो हम शुरुआत करते हैं सीधा अस्तेय अणुव्रत से। हमने लास्ट क्लास में ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के अतिचार किए थे। उसके भी नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने अहिंसा और सत्य अणुव्रत के अतिचार किए थे। मानव जैन स्टॉप स्क्रिबलिंग। तो थर्ड अणुव्रत जो है चारित्र में जो 12 श्रावक के व्रत आते हैं उनमें थर्ड अणुव्रत है अस्तेय अणुव्रत के 5 अतिचार। अस्तेय का ही दूसरा नाम है अचौर्य। अस्तेय स्तेय यानी चोरी करना, किसी की वस्तु चुरा लेना। अचौर्य का अर्थ भी वही है, चौर्य यानी चोरी करना। तो अस्तेय यानी जो दूसरे की वस्तु है उसको नहीं लेना, दूसरे की वस्तु है उसकी चोरी नहीं करना, उसकी जानकारी के बगैर हमें उस वस्तु को नहीं लेना है, या ताला तोड़कर या कश्वी ताला तोड़कर दीवार तोड़कर इस तरह की भी चोरी नहीं करनी है। तो अस्तेय अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। यानी जब हम श्रावक के 12 व्रत स्वीकार करते हैं उसमें हमने व्रत लिए होते हैं कि हम किस किस प्रकार से किसी की वस्तु नहीं लेंगे, पर उसके अलावा भी हमसे अनजान में कभी दोषों का सेवन हो जाता है। तो वो दोषों का सेवन हमारा किस प्रकार से होता है, वो अतिचार हो जाएगा। तो व्रत में जब भी दोष लगते हैं तो वो होता है अतिचार। तो हम उच्चारण देखेंगे एक बार अस्तेय अणुव्रत का अतिचार का। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया,
ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ली, ये मात्रा दीर्घ है तो आपको ली का थोड़ा दीर्घ उच्चारण करना है। यहाँ पर चुराई, तो ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी, यहाँ पर भी धी की मात्रा दीर्घ है, राज्य में लंघन, ये जो है घ घर वाला है, लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, यहाँ पर भी ये मी दीर्घ है और ये सी भी दीर्घ है, तो आपको इसको भी उच्चारण करते समय ये ध्यान देना है। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर, यहाँ पर ये डबल अक्षर है तो पकड़ी कभी, ये दीर्घ है, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो ज्ञान के अतिचार है वहां पर देखिए, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, तो आपका उच्चारण वहां पे थोड़ा सा गलत आ रहा है, जिन्होंने भी उच्चारण किया है विपरीत, क्योंकि री मात्रा दीर्घ है, विपरीत मति से जो किया, ऐसा उसका उच्चारण होना चाहिए। एक बार वापस हम उच्चारण करेंगे आचार्य अणुव्रत के अतिचार का। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। इसका अर्थ देखेंगे, आचार्य अणुव्रत में क्या कहा जा रहा है, अगर मैंने किसी की चुराई हुई वस्तु, यानी कोई चुरा के लेके आया था वस्तु और मैंने वो खरीद ली, तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि वस्तुएं जो होती है 600 की, 1000 की, 500 में हमको 100 या 50 में मिल जाती है, कम रेट में मिल रही है, तो क्या कोई वो अपनी जेब से तो डाल के नहीं दे रहा है, तो वो कई रोड पे हमें दिखाई मिलती है, चोर बाजार में भी हम जाते हैं तो हमको सस्ती चीजें मिल जाती हैं। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु चुरा के लाके वो कम मूल्य में देता है, क्योंकि उसको उसका वैल्यू नहीं है, उसको तो वो चीज फ्री में मिली है, उसने चोरी कर ली है, तो अब वो 50 में बेचेगी, 100 में बेचेगी, क्योंकि मोबाइल्स भी आप देखोगे तो 10 हजार के मोबाइल होते हैं, 500 में, 600 में, 1000 में बेचने के लिए तैयार होते हैं लोग। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे घटना घटी थी। जब मैं मस्जिद में जा रही थी तो वहां पे एक लड़का मेरे सामने आया और मुझे कहा कि आंटी ये मोबाइल आप ले लो, तो मैंने कहा कितने का है ये मोबाइल, तो उसने कहा 500 रुपया। तो अब सोचो 10,000 का मोबाइल कोई 500 में बेचने को तैयार हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसने वो वस्तु कहीं से चोरी करके लाई हुई है। तो ऐसी वस्तुएं हम खरीद लेते हैं तो हम उसका सहयोग कर ही देते हैं कि हमने उसकी सहयोग कर दी, क्योंकि वो चुरा के लाया और हमने उसको एनकरेज कर लिया। हम लोग उनसे ऐसी चीजें खरीदते हैं तो फिर वो और चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये आचार्य अणुव्रत का अतिचार है। दूसरा जो है सहयोग चोरों का दिया, यानी जो चोरी कर रहा है उसको मैंने हेल्प कर दी। जैसे मैं किसी को बोल दूं कि तू कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, या मैं वॉच रखती हूँ, तू ये उठा ले चीज, या फिर कोई स्मगलिंग कर रहा है, बाहर देशों से कोई वस्तुएं अपने देश में लेके आ रहा है जो अपने देश में लाना अलाउड नहीं है, तो वैसी चीजें भी हम अगर खरीद लेते हैं तो वो भी उनका सहयोग करना ही होता है। जो भी बच्चे स्क्रीन पर स्क्रिबलिंग कर रहे हैं प्लीज स्टॉप करो स्क्रिबलिंग करने का, आप अपने हाथ को साइड में रखिए। अब जो उसके आगे जो अतिचार आता है वो क्या है, जो हमारे राज्य में वस्तुएं नहीं आनी चाहिए, या हमने हमारे राज्य के बाहर जाकर अपनी वस्तुएं बेच दी, तो हमारे राज्य में वो चीजें बैन थी कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए, या हमने बाहर जाके वो चीजें चोरी से बेच दी जो उन जगह पे नहीं बेचनी थी, तो वो भी एक अतिचार है। तो हमें राज्य के विरुद्ध जाकर, या राज्य ने जो भी नियम बनाए हैं उनके विरुद्ध जाकर भी हमें वहां नहीं जाना है। युद्ध के समय में भी ऐसे होता था
कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाना होता है, तो उस समय पे भी हमें नहीं जाना होता है, हमें उस देश को सहायता भी नहीं देनी होती है, और वहां हमारी देश की खबरें जो है वो भी उनको नहीं पहुंचानी होती है। तो इस तरह के कार्य हम करते हैं, तो अगर पकड़े जाएंगे तो उसका दंड मिलता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें राज्य के विरुद्ध जाकर जो राज्य ने व्यवस्था बनाई है उसका अतिक्रमण करके भी हमें कोई व्यवहार नहीं करना है। तोल अथवा माप में भी अगर हम लोग कम करते हैं, अधिक कर देते हैं, जैसे हमको देना है तो हम 500 ग्राम की वस्तु है, हम बोल देंगे ये 700 ग्राम है, और हमें लेना है तो हम 1 किलो रहेगा तो हम कहेंगे ये 800 ग्राम ही है। तो ये हमें नहीं करना है, देते समय हमें ज्यादा नहीं बताना है, और हम किसी से ले रहे तो उसको कम नहीं बताना है। अब ये तोल अथवा माप की बात आती है तो वहां पर ये वस्तुएं भी आ जाती है, जैसे आप समझो दुकान में चॉकलेट खरीदने भी गए हो और दुकानदार आपसे कह दे कि चलो आप अपने हाथ से ही निकाल के ले लो 5 चॉकलेट, क्योंकि विश्वास होता है, तो आप 5 के बदले 6 या 7 ले लेते हो, तो ये भी एक तरह की चोरी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जितना दिया है पैसा उतने की ही चीज आप लो, न उससे ज्यादा लो और न उससे कम लो। अगर दुकानदार भी आपको देता है, गलती से उसके हाथ से कोई वस्तु ज्यादा दे दी जाती है, तो आपको उसको पॉइंट आउट करना है कि ये ज्यादा आ गई है, आपको नहीं लेना है। तो तोल अथवा माप, जैसे हम कपड़ा भी माप के लेते हैं, तो उस समय पे अगर दुकानदार कम माप के देता है तो आपके ध्यान में आए तो आप उसको बता दो ये कम है, अगर ज्यादा माप दिया है तो भी उसको बता दो। तो जब हम बिजनेस करते हो तो आप जो भी वस्तु जितनी देनी है उतनी आपको देनी है, और जितनी लेनी है उतनी ही लेनी है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो हमें तोल और माप में कहीं पर भी न तो कमी करना है और न अधिक करना है, हमें जितना दिया गया है, जितना का मूल्य हमने चुकाया है उतना हमें देना है। नेक्स्ट है लोभवश पकड़ी बेमेल मिश्रण की डगर, यानी वस्तुओं में मिलावट कर देना। जैसे जो प्योर घी है उसमें हम जो वनस्पति घी है वो मिला दिया या तेल मिला दिया, जैसे चावलों में कंकर मिल जाते, चावलों के जैसे दिखने वाली वस्तु अगर हम मिला दे, जैसे काली मिर्च होती है उसमें और कोई काली जैसी दिखने वाली मिर्ची, काली मिर्ची जैसी चीजें दिखने वाली वो मिला देते हैं, गेहूं में चीजें मिली हुई दिखती है, जीरे में चीजें, तो ये जो होता है वो इसके लिए किया जाता है कि ज्यादा मूल्य वाली वस्तु है उसमें कम मूल्य वाली वस्तुओं की मिलावट कर दी जाती है, और आप उसको बेचते हो ज्यादा मूल्य के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट होता है। तो ये लोभ है आपका कि मैं इसमें ये कम मूल्य वाली मिला दूंगा तो इसकी कीमत अब हो गई 300 रुपए, पर मेरे को तो इसको 500 ही रुपए मिलने वाले हैं। तो ये लोभ आता है, और इसके लिए हम उन चीजों में दूसरे वस्तुओं की मिलावट कर देते हैं, पर इस तरह की मिलावट हमें नहीं करनी है। जैसे शक्कर में भी आटा मिला दिया जाता है, तो ये जो मिलावट करते हैं वो वैसी मिलावटें हमको नहीं करनी है। या फिर ज्यादा मूल्य वाली वस्तु में कम मूल्य वाली वस्तु नहीं मिलानी है। असली सोने की वस्तु दिखाकर हमें नकली वस्तुएं नहीं देनी है, या हम और कुछ दिखाएं और उसके बदले हम कम मूल्य वाली वस्तु दे दे, तो असली माल दिखाया और नकली माल दे दिया, तो ऐसा भी हमको नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी अचौर्य अनुव्रत का अतिचार है। तो अचौर्य अनुव्रत में क्या क्या आता है, अगर हमने किसी की चुराई हुई वस्तु ले ली है तो वो वहां पे अतिचार हो गया। दूसरा अतिचार होता है कि हमने किसी को चोरी में सहयोग किया। तीसरा है हमने राज्य के विरुद्ध जाकर कोई आचरण किया। चौथा, अगर हमने तोल और माप में कमी बेसी की हो। और पांचवा जो अतिचार है वो है हमने बेमेल मिश्रण कर दिया है वस्तुओं में, तो वो उसका अतिचार है। तो ये हो गए अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्समिच्छामि दुक्कड़म। तो अनजाने में अगर आपसे हो गया है ऐसा कोई अतिचार, तो उसके लिए आप यहाँ पर उसके जो भी दुष्कृत है, जो भी पाप है, उनको मिथ्या या निष्फल होने की बात कर रहे हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर जानते बूझते आप कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर वस्तुएं सस्ती मिल रही है, वहां पे चोरी की है, तो आप जानबूझकर वहां पे खरीदने चले गए हो, तो वो आपको पाप कर्म लगता है, वहां पर दोष नहीं है। आपको पता नहीं था और आपने खरीद लिया, ऐसा हो गया हो, आपको पता नहीं था कि चोरी की वस्तु हो सकती है और आपने खरीद लिया, तो वो अतिचार होगा। आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है और आपने कर लिया है, तो वो भी अतिचार का सेवन होगा। तो आपको यहाँ पे जो अनजाने में किया है वो अतिचार लगता है। या फिर जो अब जैसे जिनके व्रत नहीं है वो इन चीजों को करते हैं, तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना है कि हमको इस तरह का नहीं करना है। तो ये हम चीजें ध्यान रखते हैं तो हम अतिचारों के दोष से खुद की आत्मा को बचा सकेंगे।
कभी कभी क्या होता है, हम जानबूझ के भी कर लेते हैं, तो वहां पर भी हम उसका प्रायश्चित ले ले तो वो भी हमारे उसका जो दुष्कृत लगा हुआ है वो मिथ्या हो सकता है, निष्फल हो सकता है, और आगे फ्यूचर में हमें उस तरह का कार्य वापस दोहराना नहीं है। अब नेक्स्ट जो चौथा अनुव्रत है वो है स्वदार संतोष। चौथा अनुव्रत तो है ब्रह्मचर्य, पर अब जब गुरुदेव ने प्रतिक्रमण में संशोधन किया है तो उसका नाम रखा है स्वदार संतोष। एक्चुअल में ब्रह्मचर्य का अर्थ भी वही है कि स्वदार संतोष। स्वदार यानी खुद के पत्नी, खुद के पति से संबंध रखना, और उस संबंध में भी हमें लिमिट करनी है। तो स्वदार यानी स्वयं का पति, स्वयं की पत्नी, इनके साथ हमें संतोष के साथ ब्रह्मचर्य यानी भोग का जो हम सेवन करते हैं वो हमें करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वासना बाहर उच्छृंखल हो सकती थी उसको हमने लिमिट कर दिया कि सिर्फ एक के साथ ही हमको ब्रह्मचर्य का सेवन करना है, बाकी सबके साथ हमारा त्याग होता है। तो और जो जिसके साथ हमारे छूट है उसमें भी हम लिमिट करते हैं कि महीने में हम 20 दिन करेंगे या 25 दिन करेंगे या 10 दिन करेंगे, तो वो अपनी अपनी क्षमता हमें टटोलनी है कि हमें कहाँ तक इसकी लिमिट करनी है। हमें 5 करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, वो अपनी अपनी लिमिट है। क्योंकि अब ब्रह्मचर्य का जब सेवन करते हैं तो 9 लाख समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है। तो 9 लाख पंचेंद्रिय समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो एक बार हम सेवन करते हैं तो इतने जीवों की हिंसा होती है। तो आप कितना जितना त्याग कर सको, थोड़ा कर सको थोड़ा कीजिए, अपनी क्षमता टटोलिए, ज्यादा त्याग कीजिए, तो आप उन जीवों की हिंसा से अपने को बचा सकते हो। तो इस व्रत के शब्दों का उच्चारण करेंगे अतिचार के। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक तो शब्द है पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण, पानी को जल्दी बोलना है, और ग्रहण। उसके बाद काम क्रीड़ा, तो ये क्रीड़ा इसको दीर्घ लेना है। उसके बाद ये है स्रोत, स्रोत नहीं है, ठीक है, स्रोत। एक बार वापस उच्चारण करते हैं। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, जो मैं देवसियो अय्यारो कवो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। तो यहाँ जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार है उसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ समय जो मेरे यहाँ पे थोड़े समय के लिए काम करने के लिए, या मेरे आश्रय, मेरा आश्रय लेने के लिए, मेरे यहाँ पे रहने के लिए कोई साधारण स्त्रियां अगर आ गई है, ये पुरुष भी हो सकता है, तो स्त्री या पुरुष, तो अगर मेरे यहाँ पे थोड़े समय के लिए आ गए हैं और उनके साथ मैंने आलाप संलाप किया, यानी उनके साथ में जो सेवन ब्रह्मचर्य का सेवन कर लिया गया, उनसे एकांत में बातें कर ली हो मैंने, ऐसा कुछ हुआ, या मेरे मन में ऐसा कुछ भाव आ गया हो, तो यहाँ पे अतिचार केस में आता है। दूसरा आता है बिना पाणी ग्रहण, यानी शादी किए बगैर मैंने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया हो, तो उनके साथ अगर हम रिश्ता बना लेते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति कही जाती है, कोई विधवा स्त्री हो या बच्चों के साथ कभी ये दुष्प्रवृत्ति की जाती है, तो अपनी विवाहिता के अलावा और किसी स्त्री के साथ अगर इस तरह के संबंध बनाए हों तो वो इसका अतिचार है। या मन में भी इस तरह का कोई
विचार आ गया हो कि नहीं किया, लेकिन मन में विचार आ गया उनके बारे में कि अरे इसके साथ ऐसा होना चाहिए या करना चाहिए, ये मुझे मिल जाए तो किस तरह का हो, इस जैसा मेरा पति हो तो कैसा हो, या इस तरह की मेरी पत्नी हो, तो इस तरह का मन में आए तो वो भी अतिचार होता है। यहाँ पर कैसा होता है, अगर आप उनके साथ काया से यानी बॉडीली रिलेशन कर लेते हो तो अतिक्रम होता है। आप उनके साथ भोग करने के लिए तैयार हो जाते हो तो वो व्यतिक्रम होता है। और आप उसके लिए भोग के लिए जो बातें करते हो कि उनको अट्रैक्ट करना, उनके साथ बात करना, उनको उनकी तरफ उस नजर से देख के बात की जाती है, तो वो अतिचार आता है। जैसे सब लोगों ने रुस्तम पिक्चर देखी हो, तो रुस्तम पिक्चर में वही होता है जो उसको बहलाता है, फुसलाता है। जब अक्षय कुमार बाहर जाता है, वो नेवी में काम करता होता है, तो वो अपनी देश की रक्षा के लिए बाहर चला गया होता है, तो वो जो उसको उसके पत्नी को बहकाता है, वो उसको वही बताता है कि देखो तुम्हारा पति तो 4-4 महीने 6-6 महीने बाहर रहता है, तो तुम्हारे भी शरीर की कुछ जरूरतें हैं। इस तरह से उसको वो प्रलोभन देता है और फिर वो उसका मन डावाडोल होता है। तो इस तरह की बातें जब हम किसी से करते हैं तो वो अतिचार में आ जाता है। ये सब तरह के जो हमारे व्यवहार होते हैं, हम किसी को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके मन में वैसी भावनाएं पैदा कर देते, उस तरह की बातें करते हैं, तो वो अपने आश्रित या हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग, उनके साथ भी अगर हम लोगों ने उस दृष्टि से बातें की हैं, या जिनसे शादी नहीं हुई है उन उसके अलावा जो लोग हैं उनसे हमने इस तरह की बात की है, तो वो अतिचार होता है। इस तरह का अतिचार हमने सेवन किया है तो ये हमारा जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। अब इसके बाद है काम क्रीड़ा, यानी जो मैथुन सेवन का ये उपक्रम है, उसका जो उसके लिए भी मैं उसमें ज्यादा एक्टिव रहा। यानी जब नहीं करना था उस समय पे भी मैंने उसके लिए, मेरे मन में विचार आते हैं, मैंने उसके लिए कुछ ट्राई किया। जब नहीं है, मेरे नहीं करना है, जैसे मैंने त्याग किया है कि मुझे दिन में नहीं करना है, पर उस समय पे हम टच कर लेते हैं, या फिर जो भी आलिंगन देना, मिलना एक दूसरे से, ये भी नहीं करना चाहिए। या फिर जो अप्राकृतिक मेथड है, जो स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं है, वैसा भी अगर हम उस तरह का भी कुछ सोचे तो वो भी इसका अतिचार होता है। पर विवाह यानी अपने बच्चों, अपना खुद का विवाह, अपने बच्चों का विवाह करने में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरों के बच्चों के विवाह, उनके लिए प्रपोजल देना एक बात अलग है कि हम उनको सजेस्ट कर दे कि यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़की है, आप देख लो। लेकिन वो होने के बाद भी हम इतना डीपली उसमें घुस जाएं कि जैसे मेरे बच्चे की शादी के लिए मैं कितनी कोशिश करूंगी, उतनी उनके बच्चों के लिए भी मैं कोशिश करूं, तो ये भी जिन श्रावकों के त्याग हैं उनके इसका अतिचार लग जाता है। तो अपने घर का प्रबंध करने के लिए तो हम करते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरों को विवश करना कि नहीं भाई तुम यहाँ पे देखो ये अच्छा है, आपको यहाँ पे करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो, सब कुछ ये है, तो आपको ये नहीं बताना है। कोई आपको पूछे तो आप अनासक्त भाव से बता दो कि हाँ अच्छा है परिवार, आप कर सकते हो, बट उन्होंने किया नहीं किया उस चीज में हमको ज्यादा नहीं पड़ना है। क्योंकि श्रावक को तो ये होता है कि वो अपने बच्चों के विवाह के लिए भी ज्यादा प्रयत्न नहीं करे, इस तरह का त्याग भी करने वाले श्रावक होते हैं। तो जितना अगर हमको इस चीज का त्याग करें कि हम लोगों को भोगों की तरफ जितना कम ले आए उतना ज्यादा बेटर होगा। हमारी वजह से वो भोग की तरफ आकर्षित नहीं हो, वो वैसे भी भोग की तरफ आकर्षित होने वाले हैं क्योंकि संसार में हैं, तो शादी तो उनकी होने वाली ही है। एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम हमारे समाज में रहते हैं, व्यवहार है तो हम दिखाते हैं, वो बात अलग हो गई, पर उनकी शादी के लिए हमें इतना सक्रिय रूप से जुड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या हमें उसके लिए उतना प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है जितना हम अपने बच्चों की शादी में या हम अपने घर में काम पड़े उस समय पे हम किस तरह से एक्टिव रहते हैं। उसके अलावा हमें बाकियों की शादियों में उस तरह का प्रसंग नहीं रखना है। अब जो लास्ट वाला है वो है तीव्र भोगासक्ति, यानी वैसी किताबें पढ़ना जो काम को उत्तेजित करती हैं, या फिर वैसी दवाइयां लेना, या वैसी कथाएं सुनना, तो ये सब जो हम करते हैं ये भी इसका अतिचार है। तो हमको क्या करना है कि हमें ऐसी क्रियाओं में अपने आप को
इन्वॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसी चीजों से दूर रहना है, या फिर पूर्व में जो हमने भोग किया है या कुछ किया है उसका भी हमें स्मरण नहीं करना है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमें इस जो अनासक्त भाव से, अब संसार में है, गृहस्थी में है तो करना पड़ता है, वहां तक ठीक है, पर उसके लिए ही पूरा टाइम सोचते रहना, उसको कैसे उत्तेजना मिले, कैसे हम उसको इंस्टिगेट करें, उस तरह की चीजें हमको नहीं करनी है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे मन को उसके साथ ज्यादा नहीं जोड़े, हमारे भाव उसके साथ नहीं जोड़े। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार में एक तो हमारे आश्रित और हमारी यहाँ पर जिसने शरण ली है उनके साथ हमें आलाप संलाप नहीं करना है, उनसे बात करना है, उनसे टच करके उनको जो एक लोगों का रहता है, जैसे हम ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं तो हम अगर जेंट्स डब्बे में चढ़ जाते हैं तो हमको फील होता है, जब किसी पर पुरुष का स्पर्श हमारे होता है तो हमें किस तरह की फीलिंग आती है। तो ये कोई लोग जानबूझ के करते हैं और कोई अनजान में हो जाता है, जैसे गर्दी है, धक्का लग गया तो अलग बात है, तो वो टच भी हमें फील होता है कि भाई ये अनजान में हुआ है, मतलब ये गलती से हुआ है, गर्दी है इसके लिए धक्का लगा है। और कोई पर्पसली हमें टच करने की कोशिश करता है तो हमें वो भी एहसास होता है। तो इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना है। जिनके साथ पाणी ग्रहण नहीं हुआ उनके साथ भी हमें उस तरह का व्यवहार नहीं करना है। काम क्रीड़ा और पर विवाह, यानी काम क्रीड़ा यानी हमें जो संभोग करना है, मैथुन के सेवन के लिए हमारा जो उसमें हमारी सक्रियता न दिखे, दूसरों के विवाह, अपने बच्चों के अलावा दूसरों के बच्चों के विवाह में भी हमें उतना सक्रिय नहीं रहना है। और भोगासक्ति यानी काम भोगों को आकर्षित करने वाली वस्तुएं, वैसे प्रलोभन देने वाली पिक्चर्स, मूवीज, वैसी चीजों से हमें दूर रहना है, जिससे कि हम निमित्तों से बचे और हमें काम की भावना उत्तेजित न हो। इसीलिए साधु साध्वियों के लिए नियम बनाया गया है कि वो अकेली स्त्री से बात नहीं करें। साधु जो है वो अकेली स्त्री, अकेली साध्वी से बात नहीं करे एकांत में, और साध्वी जो है वो भी अकेले साधु या पुरुष से एकांत में बात नहीं करते हैं, क्योंकि कौन सी स्थिति कब आए पता नहीं चलता है और हमारे मन में कभी विकार पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले से इस तरह की प्रिकॉशन रखने के लिए साधु साध्वियों के लिए निर्देश दिया गया। तो हम भी साधु साध्वियों के प्रति अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करें। हम उनको नहीं बोले ठीक है ना मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, हम तो मतलब सिर्फ आपसे धर्म चर्चा कर रहे हैं, पर हमें भी इस चीज को फॉलो करना है। हम अकेले संतों के दर्शन नहीं करें, और अगर सतियां हैं तो पुरुष उनके अकेले दर्शन नहीं करें, तो निमित्तों को हम भड़काए नहीं। तो ये चौथा व्रत हमने देखा है। अब फिफ्थ व्रत की ओर चलते हैं। अब परिग्रह। अब परिग्रह, परिग्रह का अर्थ है वस्तुओं का संग्रह करना। तो वस्तुओं का संग्रह हो सकता है फैमिली के जो वस्तुओं का संग्रह होता है, संपत्ति का संग्रह होता है, खेत, घर, मकान, ये जो इमूवेबल थिंग्स है इनका भी संग्रह होता है। तो इनका संग्रह हम हमारी जो नेसेसिटी है उससे ज्यादा करते हैं तो वो परिग्रह होता है। और परिग्रह का दूसरा अर्थ भी होता है जो हमारे पास वस्तु है उनके प्रति मूर्छा और आसक्ति रखना। मूर्छा यानी उनमें ही इन्वॉल्व हो जाना, नहीं ये तो मेरी वस्तु है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा घर है, और उसको ही मतलब मेरा घर है, मेरे घर को मेरे को ऐसा रखना है, मेरा मकान है तो मैं ऐसा रखूंगी, मेरा खेत मैं यहाँ पे ऐसा काम करूंगी, ये मेरी ज्वेलरी है, मेरे दागिने हैं। तो इस तरह का जो हम अटैचमेंट रखते हैं वो अटैचमेंट और उसमें ही इन्वॉल्व हो जाना पूरी तरह से, बस मेरा 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 करते रहना, वो हमको नहीं करना है। इसका ही दूसरा नाम है इच्छा परिमाण। क्योंकि श्रावक जो है वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता है, पर उनका लिमिट कर सकता है। क्योंकि गृहस्थ में है तो उसको वस्तुएं रखनी भी पड़ती है, घर रखना पड़ेगा, मकान रखना पड़ेगा, खेत भी रखेगा, दागिने भी रखेगा, धन धान्य भी रखने पड़ेंगे, सोना चांदी भी रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें उसको रखनी पड़ेगी, पर वो उनकी लिमिट करता है, अपनी इच्छाओं को एक लिमिट लगा देता है कि मैं 2 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा, 4 घर से ज्यादा घर नहीं रखूंगा, इतने से ज्यादा मैं धन नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा मैं धान्य का संग्रह नहीं करूंगा। तो इसके लिए इसका नाम दिया गया है इच्छा परिमाण। तो अपरिग्रह अनुव्रत और इच्छा परिमाण दोनों ही एक ही है। अपरिग्रह जो है वो अगर पूरी तरह से पालन करते हो तो महाव्रत हो जाता है, और आप उसका आंशिक रूप में पालन करते हो तो अपरिग्रह अनुव्रत। और उसी का दूसरा रूप है इच्छाओं का परिमाण करना। तो इसके शब्दों का उच्चारण देखेंगे हम। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया,
और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि तुक्कड़म। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। यहाँ पर अपरिग्रहण व्रत के अतिचार में अगर श्रावक ने व्रत लिए हैं तो उसने खेत कितना रखना है, खेत कितना बीघा जमीन का रखेगा, घर कितने रखेंगे, सोना कितना रखना है, चांदी कितनी रखनी है। रजत का अर्थ है चांदी, तो चांदी कितनी रखनी है उसका उन्होंने परिमाण किया था और उसका क्रॉस कर लिया, लिमिट जो डिसाइड किया था, तो वो अतिचार हो जाता है। धन धान्य की भी सीमा की थी कि मेरे को धन कितना रखना है, मैं धान्य कितना रखूंगा, और भूलवश या विस्मरणवश ऐसा होता है कि उसकी सीमा का हमने अतिक्रमण कर लिया, उससे ज्यादा धन मेरे पास हो गया, उससे धान्य ज्यादा मैंने खरीद लिया, ये भी अतिचार हो गया। द्विपद यानी जो दो पैर वाले जानवर है, जैसे पक्षी है, दास दासी है, इनको जब हमने उसकी भी लिमिट करनी होती है, वहां पर लिमिट करते हैं कोई कोई, तो जो लिमिट करते हैं तो उससे ज्यादा अगर दास दासी रख लिए हैं, या फिर बर्ड्स हमने सोचा था कि 2 से ज्यादा बर्ड्स नहीं पालूंगा, लेकिन उससे ज्यादा बर्ड्स का पालन कर लिया, तो वो भी अतिचार हो जाता है। या फिर पशुओं की संख्या, तो जो पहले जो खेती में काम करने के लिए पशु रखे जाते थे, अब तो अपनी सुविधा के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पशुओं को पाला जाता है। जैसे कुत्ते पाले जाते हैं, बिल्ली पाले जाते हैं, तो उनकी भी एक निर्धारित संख्या की जाती है कि मैं इससे ज्यादा नहीं पशु पालूंगी, तो उसकी संख्या भी अगर ऊपर चढ़ गई हो तो वो भी अतिचार है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें इस तरह का अतिचार नहीं सेवन करना है। पहले तो हो सके तब तक हम न तो जानवरों को पाले और न जानवरों को बंदी बनाए। आप पालते हो ठीक है, आप उनको सुख सुविधा देते हो। कहा जाता है कि आप जब कोई कुत्ता भी अगर कोई पालता है तो उस कुत्ते के वैसे कर्म किए हुए हैं, इस वजह से उसको ऐसा परिवार मिलता है जहां पर उसकी सार संभाल की जाती है। तो अच्छे कर्म किए हैं इसके लिए उसको सार संभाल मिलती है, पर फिर भी उसकी स्वतंत्रता तो खंडित हो जाती है, क्योंकि जो पशु का स्वाभाविक स्वभाव है कि खुले में घूमना, अपनी मर्जी आए वैसे करना, वो छोड़ के हम उसको ट्रेन करते हैं, नहीं तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें इस तरह से ये व्यवहार करना है, इस तरह का तुमको उठना है, इस तरह से बैठना है, तो वो उसकी स्वतंत्रता को हम बाधित कर देते हैं। तो हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। हमें न तो पंछियों को पालना है और न पशुओं को पालना है। अब ठीक है, किसी का मन हो जाए कि नहीं मुझे करना ही है तो आप करते हो, तो उसके लिए आप लिमिट कर लीजिए। तो जितने दुनिया भर के पशु पक्षी है उनका दोष आपको नहीं लगेगा, आपने जितने पशु पक्षी खुले छोड़े हैं उनका ही दोष आपको लगेगा। और अंत में जो है वो कुप्य शेष अशेष है, यानी जो हमारे घर में हम दूसरी सामग्री रखते हैं, सोना और चांदी तो हमने ऊपर ले लिया है, उसके अलावा जितनी भी जो मेटल्स है, जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, कॉपर है, ये चीजें भी जो आती है वो सब यहाँ पे आती है। कुप्य यानी सोना और चांदी के अलावा जितनी भी और मेटल्स हैं वो सब मेटल यहाँ पे आ जाते हैं कुप्य में। या फिर घर का फर्नीचर है या घर में जो डेकोरेशन के लिए हम चीजें यूज करते हैं, जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, तो जितनी भी सामग्री है जो बाकी बची हुई है वो सब सामग्री यहाँ पे आ जाती है। तो उसकी भी मैंने कुछ संख्या निर्धारित की हुई हो सकती है, तो उस संख्या का मुझे उल्लंघन नहीं करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है, तो उस लिमिट को भी मुझे फॉलो करना है। तो अगर ये सब इस तरह का कुछ कार्य हो जाता है तो वो अतिचार में गिना जाता है। तो हमको ध्यान देना है कि हमने जो लिमिट डिसाइड की हुई है उस लिमिट के बाहर हम नहीं जाए। अगर हमने लिमिट नहीं डिसाइड की है फिर भी हम अपनी अटैचमेंट को, अपनी आसक्ति को हम कम करें और जितना जितना जरूरत हो उतना ही प्रयोग करें, क्योंकि आप अगर बिना त्याग किए भी आप जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करते हो तो जो
अन्य हिंसा का त्याग आपको लगने वाला है। क्योंकि अगर आपको 1 किलो की जरूरत है और आप 1.5 किलो लेते हो तो आपको 1.5 किलो का दोष लगता है, लेकिन अगर आपने 1 किलो लिया तो सिर्फ 1 किलो का दोष आपको लगेगा। ठीक है, आपके त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में उन जीवों के प्रति दया है, उन वस्तुओं के प्रति आपके मन में ये है कि ये मेरे काम की नहीं है, तो ये चीज मैं यूज नहीं करूं। तो आप नहीं यूज करोगे तो वो चीज और किसी को मिल जाएगी। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम कहीं पर लेने जाते हैं वस्तुएं और हम वहां पे शॉर्टेज होती है, तो वो भी कहते हैं कि आप ये चीज इतनी ही लो, इतनी ही दे रहे हैं। वो खुद ही वहां से लिमिट कर देते हैं कि इतनी ही चीज देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी है। जैसे हम कहीं पर खाना खाने भी चले जाते हैं, तो खाने में जाते हैं या कहीं पर कोई वस्तुएं दी जा रही हैं, तो वहां पर भी वो लोग लिमिट करते हैं कि पर पर्सन एक ही देना है। कभी कभी खाने में भी ऐसे होता है कि वस्तुएं कम होती है जब हम कहीं पर भोज में जाते हैं। तो जैसे रसगुल्ले रखे हैं किसी ने खाने में, तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ रहता है कि 1 या 2 रसगुल्ले ही देने। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अदर वे में जाके या ज्यादा ले लेते हैं। तो हमने ज्यादा ले लिया तो औरों को कम मिलने की संभावना हो सकती है। तो हमें पहले से भी, हम जब व्रतों का ध्यान रखते हैं, हम जब शावक व्रत समझ रहे हैं, प्रतिक्रमण समझ रहे हैं, तो हमको देखना है जितनी हमारी जरूरत हो, जितना हमारे लिए दिया गया है, जितना हमारे लिए परिमाण बनाया है, हम उतने तक का ही अपना ले, उसके ज्यादा हम नहीं जाए, उसके लिमिट को क्रॉस नहीं करें। उल्टा हमको क्या करना है कि जितना मैंने खुद के लिए परिमाण डिसाइड किया है, समझो मैंने 1 किलो का रखा है, तो मैं उसमें भी कटौती करूँ कि मैं 800 ग्राम ही रखूं। क्यों, मैंने 1 किलो रखा है तो 1 किलो तक जाऊं, मैं उसको उसमें भी कम करूं, उसकी भी सीमा को मैं और संकुचित करूं। 1 किलो रखा है तो और कम करना है। अगर मैंने धान्य रखे हैं कि मैं 20 किलो ला सकती हूँ, तो मैं 20 किलो पूरा क्यों यूज करूं। मैं अगर 15 किलो करूं तो वो और भी ज्यादा जागरूकता दिखाई देगी। जैसे पशुओं की संख्या मैंने डिसाइड की है, इतने पशु रखने हैं, तो उसमें भी मुझे कमी करनी है। मैंने 4 रखे हैं तो जरूरी नहीं मुझे चारों पालने, कि नहीं मेरे को तो 4 पालने की छूट है तो 4 पाल लो, नहीं। आप उसकी भी सीमा कर लीजिए, उनको और भी संकुचित कर दीजिए उस सीमा को। वैसे ही हर काम में आप अपनी जो जरूरतें हैं उनको कम करते जाएंगे। अपनी आवश्यकता कितनी है उस हिसाब से अगर देखेंगे, तो वो आपकी जो अनुकंपा की चेतना है, त्याग की चेतना है, उसको जागृत करता है। तो एक बार हम वापस इस व्रत के अतिचार के उच्चारण कर लेते हैं। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बड़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कडम। एक बार हम तीनों ही व्रतों के अतिचार का वापस उच्चारण कर लेते हैं। आचार्य व्रत के अतिचार। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। तोल अथवा माप, स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया। काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। यहाँ पर हम लेडीज यहाँ पे रही और बही नहीं करें, क्योंकि वो राइमिंग टूट जाएगा। तो हमें यहाँ पे वो चेंज नहीं करना है, हमें इसी तरह से बोलना है रहा और बहा, क्योंकि श्रावक के हिसाब से ये उच्चारण है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कडम। ओमरहम। आज हमने 3 अनुव्रत के अतिचारों को देखा है। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
हेमा कोठारी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र मैम। जय मैं जिनेंद्र। ये बता रही थी कि जैसे पशु आपने बोला था पशु पक्षी हम रख नहीं सकते या परिमाण होता है, तो अगर हम नहीं रखे, हमारे तो त्यागी होते हैं, लेकिन बच्चे जिद करते कि ना कुत्ता रखना है ऐसे, तो तभी भी हमारे ऐसे दोष लगता है। आप अगर अनुमोदन करते हो तो आपको दोष तो लगता ही है। जैसे आचार्य भिक्षु ने कहा है कि करना, कराना और अनुमोदन करना। उसने रख लिया है, आपकी मर्जी के बगैर रखा है और आप उसका समर्थन नहीं करते हो तो आपको उसका दोष नहीं लगता है। लेकिन आप अनुमोदन कर रहे हो, उसने रख लिया, उसके बाद आप भी उसके साथ अटैच हो जाते हो, उसकी आप उसका काम आप कर रहे हो, वो भी अगर आपको करना पड़ रहा है इसके लिए कर रहे हो, लेकिन आप उसमें खुद को इन्वॉल्व करके करते हो कि नहीं नहीं वो भी हमारे घर का सदस्य है, वैसा सोच के करते हो, तो फिर आपको उसका दोष लग ही जाता है। और हो सके तब तक बच्चों को भी समझाइए कि ये करना सही नहीं है। अगर हमको कोई इस तरह से बंदी बना के रखे, सब अच्छा अच्छा खाना पीना दे दे, हम वो जैसा बोले वैसे करे, तो एक तरह से तो हम उनको गुलाम ही बना रहे हैं अपना। तो अपने को इस चीज से थोड़ा दूर रहना है। इंसानों से रखो ना, जो भी प्यार करना है वो इंसान कम पड़ रहे हैं क्या, जो हम पशुओं की तरफ पड़ रहे हैं? तो ये हमें नहीं करना है। ये पाश्चात्य संस्कृति को देख के हम सीख रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग लोगों से अटैचमेंट नहीं करते हैं, तो फिर वो एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स वापस पलट के जवाब नहीं देते हैं, पर इंसान से अगर हम करेंगे तो वो पलट के जवाब भी देगा, अपनी इच्छाएं भी जाहिर करेगा। अब एनिमल्स नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको अच्छे लगते हैं या लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो हमको जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग तो कम से कम इन चीजों को नहीं करें, ऐसा मेरा मानना है। फिर तो देखिए अब जो लगना है वो लगना ही है, करना है वो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है वो कुसुम? तो सही है। एक्चुअली क्या, हाँ बोलिए। बाजू वाले का देखते हैं ना तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर पे भी चाहिए, इसके लिए वो कुछ नहीं, पर तो उनको बोलना है ना कि समझो बाजू वाले का बच्चा, वो तो हाँ। जैसे अभी अपने बच्चे को हम बोले कि आप 25 बोल प्रतिक्रमण लर्न करो, वो नहीं करता, बोलता नहीं मुझे नहीं करना है। तो बाजू वाले का बच्चा करता है और हम बोलेंगे बाजू वाले का बच्चा कर रहा है तो तू कर, तो तू नहीं करता है ना। तो मैं तुझे बोलती हूँ कि ये बच्चा कर रहा है तो तू कर, तो तू नहीं करता है, तो फिर उसने ये किया है तो ये हमें क्यों करना है? तो आप अपना जहां पर अपनी सुविधा देखते हो वहां पे एडजस्ट कर लेते हो कि नहीं उसने किया है तो मेरे को भी करना है, वो घूमने गए तो मुझे भी जाना है, उसने किया तो मुझे भी करना है। तो बाकी काम भी तो वो लोग करते हैं, वो आप उनको देख के क्यों नहीं करते हो? अगर आपको देखा देखी करनी है तो अच्छी बातों के लिए कीजिए जो आपकी आत्मा का कल्याण करे। ऐसी बातों के लिए देखा देखी करके क्या मतलब है? समझाइए उनको, समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप क्या कर सकते हो? फिर तो आप सोचो कि भाई अपने कर्मों का उदय है, हमको भी करना पड़ रहा है। बोलते हैं। मैं बोलूं भाभी जी? हाँ हाँ कुसुम जी बोलो। वो द्विपद दासी मतलब दो पैर वाले मतलब मनुष्य ही हुआ ना एक तरह से? मनुष्य भी हो सकते हैं, पंछी भी दो पैर वाले ही होते हैं, पंछियों के दो पैर ही होते हैं ना, तो वो भी हो सकता है। ओके। और दूसरा कुप्य मतलब अदर देन सोना चांदी को भी? हाँ, अदर देन सोना एंड चांदी। और तीसरा अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वही अभी अपने घर में तो आ गया तो अपने को तो एज घर वाला मेंबर समझ के काम तो करना ही है, तो फिर उसका तो अतिचार लगना तो है। वो देखिए तो एक तो ये होता है कि भाई हमारे घर में आ गया है, अब किसी ने भी लाया है तो उसको भूखा तो नहीं रखेंगे, तो ये हमारा व्यवहार धर्म है, लौकिक धर्म है, तो हमको करना पड़ रहा है। पर फिर जैसे हम करते करते हमारा अटैचमेंट हो जाता है उनके साथ, तो वो फिर हमको थोड़ा कंट्रोल करना है ताकि हमारा अनुमोदन उसमें नहीं जाए। ऐसे तो घर में रहने वाली वस्तु से भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो हमको अटैचमेंट से दूर रहना है। अटैचमेंट एज सच कुछ नहीं, बट वो आपने बोला ना कि उसके लिए जैसे उसका काम करना वगैरह भी एक तरह से तो करना पड़ रहा है। जैसे हम खाना भी बना रहे हैं, तो देखो हम खाना भी बना रहे हैं तो हिंसा का दोष तो लग ही रहा है। अब वो सबका पेट भरने के लिए कर रहे हैं और हमारा काम है, पर हिंसा का दोष लग ही रहा है। वैसे आप उनके लिए भी काम करोगे तो हिंसा का दोष तो लगने ही वाला है। उनको जो आप कंफर्ट दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, उनका काम नहीं करोगे तो भी उनको तकलीफ होगी, क्योंकि वो आपके घर का मेंबर है, आपको करना ही है। तो वो करना है वो ठीक है, पर उसमें जो दोष लगना है वो तो लगने ही वाला है। जैसे अभी मैं मेरा ही एग्जांपल दे दूं, मेरे ही बेटे ने बोला था कि मुझे घर में बिल्ली चाहिए, कितनी क्यूट लगती है, तो मैंने उसको बोला तू घर में लेके आएगा ना तो मैं उसका काम ही नहीं करूंगी। उसने भी वही देख के बोला था कितनी क्यूट है मम्मी, मैंने बोला तू लेके आएगा ना तो उसका काम भी तू करना, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी और मेरे पास भी नहीं फटकनी चाहिए। तो उसने लाया ही नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, उसको पता है ना हम कर लेते हैं इसके लिए वो लोग लेके आते हैं, हम करेंगे ही नहीं तो कहाँ से लेके आएंगे? हम बोल देंगे मैं करूंगी नहीं, तुझे ही करना है। हम एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, वो भी 1-2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर का काम करना, इस तरह का केयर करना वो लेडीज करती है, तो बच्चे को करना पड़ेगा, वो कर ही नहीं पाएगा।
ये लेडीज के भरोसे वो लेके आ जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं, मेरे देवर ने भी हमारे घर में टॉर्टोइज लाए थे, वो अलग रहते हैं, मेरे घर में नहीं लाए थे, वो अपने घर में लेके आए थे। मैंने कभी भी टॉर्टोइज को हाथ नहीं लगाया और ना मैंने उसको खाने की कोई चीजें डाली, मैंने पहले ही बोल दिया मैं करूंगी नहीं, अब जिसको करना है वो करे, मेरे से होता नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। अब ये मेरे करने की बात अलग, इसलिए नहीं था कि मुझे उसमें दोष लगता है, मुझे एनिमल्स को बंदी बनाना भी अच्छा नहीं लगता, उनके लिए करना भी अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा नेचुरल उससे वो दूर होना है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ, मैंने ना ही बोल दिया, तो मेरा बेटा लेके ही नहीं आया। अब फ्यूचर में अगर उसकी वाइफ आए और वो रख कर ले उसके लिए, तो वो रख भी सकता है, पर मैं नहीं करूंगी, ये मेरा फिक्स है नियम कि मैं नहीं करूंगी। अब उसकी वाइफ करे वो करे तो वो जाने अपना, मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, मैं अपनी तरह से समझाऊंगी अच्छा, तो कि मतलब लाइक किसी दूसरे का पेट है, किसी अदर देन अपने घर का भी नहीं, कहीं बाहर का भी है, जैसे हमने उसको ऐसा पुचकारा भी, तो वो भी एक दोष है क्या? देखो पुचकारना दोष नहीं है, पर उसने रखा है, उसका आप अनुमोदन करते हो, अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा है तुमने रखा, तो कितना मस्त टाइम पास हो जाता है, एक घर के मेंबर का जैसे हो जाता है, इस तरह से आपने अनुमोदन किया तो फिर आपको दोष लगता है। जैसे अगर आपने कोई अच्छी सी साड़ी खरीद ली और मैंने नहीं खरीदी है वो साड़ी, पर आपकी साड़ी देख के मैंने उसकी प्रशंसा कर ली, तो भी अनुमोदन का दोष तो लग ही जाता है। और ऐसे दोष तो हमारे लगते ही रहते हैं, हम करते ही है संसार में रह रहे, तो हमें अवेयरनेस नहीं है, तो वो तो हो ही जाता है। जितना जितना हमें जागृति आएगी, जितने जितने हम जागरूक बनेंगे, तो इस तरह के दोषों से हम बचने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप किसी के घर पे जाते हो और वहां पे कोई सब्जी सुधार रहा है, तो आप जाके बोलते हो अरे गोभी इस तरह से क्यों सुधार रही है, कांदा इस तरह से क्यों सुधार रही है, इस तरह से सुधार, देख ऐसा सुधारने से अच्छा लगता है, तो हम ऐसा भी बोल देते हैं, वहां पर भी हमारे दोष लग जाते हैं, क्योंकि हम वो सब्जी सुधार रहा है उसका अनुमोदन कर रहा है, तो अनुमोदन नहीं करना है। अनुमोदन का जो दोष है ना बहुत सूक्ष्म है, हमें पता ही नहीं चलता, हम कितनी बार बगैर समझे अनुमोदन कर देते हैं चीजों का, तो वो दोष तो हमें लग ही रहा है। इसके लिए हम जब भी त्याग भी करते हैं ना, तो हम अनुमोदन के त्याग की छूट रखते हैं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ कहाँ पे अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे किसी के घर में हम जाते हैं, उसका घर बना हुआ है, वो अपने हमें बुलाता है इनॉग्रेशन में, ओपनिंग में, हम जाते हैं, अरे वाह ये तो मस्त कमरा सजाया है तूने, यहाँ पे तूने मस्त किया, वाह क्या डेकोरेशन किया है, क्या खाना है, हमने ये बोल दिया तो हमारे अनुमोदन का दोष लग गया। तो हमें इन चीजों से बचना है। अगर सब्जी सुधार रहा है सामने वाला, तो वो सुधार रहा है अपने काम के लिए, हमें कहाँ माँ बोलने की जरूरत है। जब हमारे थाली में आएगी तब हम खा लेंगे, बात अलग है। किसी ने अपना घर अच्छा बनाया है, तो एक आपने एक बार बोल दिया भाई ठीक है, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम आए हैं और कुछ नहीं बोल रहे, तो हाँ अच्छा बना है। एक आप ऊपर ऊपर से अच्छा बना है बोल देते हो, और एक एक चीज में डीप में जा जाके अरे वाह क्या तुमने कलर बनाया है, वाह वाह कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या तुमने फर्नीचर की चॉइस चूज की है। तो आप जहां पर भी ये कर रहे हो, वो अनुमोदन जितना डीप में जाओगे जाके करोगे, उतना आपको दोष लगेगा। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है जितना जितना हो सके। अपनी चीजों का भी हमें अनुमोदन नहीं करना चाहिए, उसको भी हमें यूज करना है, भाई हमें जरूरत है, हमें करना पड़ता है, उतना ही सोच के कर लो तो काफी है। उसके लिए ज्यादा डीप में नहीं जाओगे तो उतने भारी कर्मों से बच जाओगे। ठीक है कांता जी, कांता लोढ़ा। जय जिनेन्द्र रेखा जी। जय जिनेन्द्र। वो जो ये चौथा स्वदार संतोष अनुव्रत है, उसमें जो ये दो वर्ड है आलाप और सल्लाप, इसका मीनिंग थोड़ा सा। आलाप करना यानी बातें कर लेना, संलाप करना यानी भी एक तरह से बातें हैं, पर उनकी बॉडी को टच करके उनसे बात करने के लिए कोशिश कर लेना, उस तरह का उसका मीनिंग आएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। उनके अंगों को देखकर उस तरह के कमेंट करना, वाह क्या मतलब, जैसे बोलते हैं ना बॉयज लोग, क्या फिगर है, क्या पटाखा लग रही है, इस तरह का। तो जो हमारे आश्रित हैं, हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए या उनके अंगों को देखकर उस तरह का कमेंट पास करना। रात को 9 बजे सत्संग जूम कॉल पे आ जाना बहनों। धन्यवाद मैम। ठीक है, धन्यवाद रेखा जी। हाँ ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। अगर आगमवाणी के विपरीत मैंने कुछ कह दिया हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ सुन लेंगे हम लोग, तो सभी हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ ले, अपने आप को मंगल में अनुभव करते हुए। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, एसो पंचण मुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणम च सत्वसिम परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम,
चत्तारि लोकुत्तमा अरहन्ता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि। ओम अरहम। और हो सके तब तक सब लोग लक्ष्य बनाइए कि जिस तरह से हमारी क्लास में चल रहे हैं अतिचार हम साथ साथ में ही लर्न करें। अगर आपने बहुत जगह पे क्लास ज्वाइन कर रखी हो, नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, आप अर्थ सुन लीजिए, बाद में भी लर्न कर सकते हो। पर जिनसे पॉसिबल हो वो साथ साथ में लर्न करें, ताकि आपके साथ साथ में लर्न भी हो जाएंगे। और कहीं पे कोई डिफिकल्टी है उच्चारण को लेके तो वो भी आपकी क्लियर हो सकती है। यूट्यूब पे मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, सभी अतिचार एक साथ ही डाले हुए हैं, अलग अलग नहीं डाला हुआ है। तो उस लिंक पे भी जाके आप अतिचारों को देख सकते हो, उसका उच्चारण समझ सकते हो, सुन सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। और कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी आए तो आप कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो। हमारी क्लास वैसे बुधवार की डिसाइड है, पर बुधवार या मंगलवार दोनों दिनों में स्विच हो सकती है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखिए, या तो मंगलवार या बुधवार, इन दोनों में से ही कोई दिन होगा। और टाइम यही 4 से 5 का रहेगा। अगर किसी को टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो सबको, अगर प्रॉब्लम हो तो टाइम चेंज करेंगे, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो 4 से 5 ही हमारा कंफर्म टाइम है। और मंगलवार या बुधवार दोनों दिन का रह सकता है। तो आप दोनों दिन खुद को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि या मंगलवार या बुधवार क्लास हो सकती है। ठीक है, तो ओम अरहम सभी के लिए।